मैं सबसे पहले शोएब साहब आपसे जानना चाहूँगा कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से पहले तो सिर्फ आप क्लेम कर रहे थे, अब इलेक्शन कमीशन में आज मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM इन्होंने भी जाके क्लेम्स रख दिए हैं कि जनाब ये नशिस्तें आपको नहीं मिलनी चाहिए बल्कि उन्हें मिलनी चाहिए। अब आपका आगे का लाएअमल क्या होगा? देखें, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने खैर फैसला नहीं किया, लेकिन जब भी वो फैसला करेंगे, जबकि उनकी बड़ी ज्यादती है कि उन्होंने अभी तक बाकी तमाम पार्टियों को हक देने के बाद इनको हमारा जो हक था उसको रिजर्व रख लिया और बाई वन रीज़न आर दी अदर उसको पेंडिंग रखा जब तक कि ये कोई क्लेमेंट और ना क्रिएट कर दिए। ये भी फरमाइशी क्लेमेंट इन्होंने मांगे गए हैं। ये हो नहीं सकता, इसलिए कि कॉन्स्टिट्यूशन इसमें बड़ा क्लियर है, आर्टिकल 51 वो पार्टीज़ को शेयर देता है कि जिन पार्टीज़ का जो शेयर बनता है, जितनी जनरल सीटें होंगी उस हिसाब से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये आर्टिकल 51 है। और ये कहना कि जी किसी और पार्टीज़ को दे दिया जाएगा, वो ट्रांसफरेबल होता ही नहीं है। ये नहीं होता कि जनाब एक पार्टी को नहीं मिलेगा तो दूसरी पार्टी को मिल जाएगा, ये हो नहीं सकता। अगर एक पार्टी का एक शख्स फ़र्ज़ करो डिस्क्वालीफाई हो गया, कोई रिजर्व सीट का कोई भी बंदा, उसकी मिसाल आपको मैं देता हूं कि आपको याद होगा कि पंजाब में क्या हुआ था। पंजाब में जब ये 25 लोटे बने थे, उसमें से 20 के तो दोबारा इलेक्शन कर दिए थे। जो बाकी 5 सीटें थीं, जो रिजर्व सीट्स वाले लोग गए थे, उसको फिर उन्होंने PTI की तरफ से जो मजीद एक लिस्ट मंगवा के बाकी 5 सीटें उन्होंने नॉमिनेट कर दिया था। तो इसलिए ये एक राइट टू दी पार्टीज होता है कि वो अपनी नुमाइंदगी जिन लोगों को देना चाहें वो उनको मिला करती है, ना कि ये कोई और बंदा क्लेमेंट उसमें आ सकता है, दूसरी पार्टी वाला आ जाए कि नहीं जनाब इनको तो नहीं मिल सकता तो हमें दे दें। क्योंकि इसमें आर्टिकल 51 बड़ा वाजे है और इसके अंदर किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है, और यही प्रैक्टिस है और यही लॉ है और यही आइन है। और मेरा ख्याल है कि इसके मुताबिक बिल्कुल 100% राइट है हमारा, उसमें कोई अभाम वाली कहानी और अभाम वाली बात भी नहीं है। इंशाल्लाह ये हमें हक मिलेगा। और ये कब तक ये डिले कर सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की बिल्कुल गलत और सहूलतकारी, और ये प्रैक्टिकली मैं अगर कहूँ कि जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। जिन्होंने ड्यूटी थी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी थी फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने की, ना सिर्फ वो नाकाम हुए हैं बल्कि उन्होंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से वो गुरेजा हैं अभी इस वक्त, जिनकी जिन पार्टीज का वो एक कोटा बनता है उनको वो दें और वक्त पे फैसला करें। आबिद शेर अली साहब, ये सर ये गुफ्तगू आपने सुनी, मुस्लिम लीग नून मतलब किस हैसियत पे जाके जो है वो ये क्लेम कर रही है कि जनाब ये सीटें हमें दे दें, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MQM? सर ये तो मतलब बिला वजह शरारत करने वाली बात है। लग इस तरह रहा है कि जो ऑलरेडी चीज़ें जो ऑलरेडी इतनी गर्म हो चुकी थी इलेक्शन से पहले, उसे ठंडा करने की कोशिश नहीं की जा रही। क्या कहेंगे इस पर आप? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। माशाल्लाह शोएब साहब खुद भी वकील हैं और इनको कानून की समझ बूझ होनी चाहिए कि जो आपकी लिस्टें हैं ये अब हैं सुन्नी इत्तेहाद, इनकी जमात का नाम है, वो एज ए PTI के मेंबरान कौमी असम्बली नेशनल में नहीं बैठे। तो हमारी पार्टी ने और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने अपनी रिजर्व सीट्स के लिए पहले ही से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाए होते हैं अपने नॉमिनेशन पेपर, कि जिस तनासब से आप इलेक्शन जीतेंगे उसी तनासब से आपकी सीटों को एलोकेट कर दिया जाएगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। ठीक। अब शोएब शहीन साहब पता नहीं कौन से आर्टिकल की बात कर रहे हैं, किस लॉ की बात कर रहे हैं, वो मेरी समझ से बालातर है, क्योंकि कानून भी इनका चलता है, आइन भी इनका चलता है, पाकिस्तान में इनका सारा निजाम चलता है और बाकी सारे बेज़ाब्तगियों के साथ चलते हैं बकौल इनके। ये वकील साहब आपको वो आइन की शिक का या कोई कानून का हवाला दें जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई बेज़ाब्तगी की हो। बेज़ाब्तगियां तो आपकी हुई, इलेक्शन में पार्टी आपकी रजिस्टर्ड नहीं थी, तो ये तो हमने तो भुगता हुआ इन चीजों को। सेनेट में हमारे जो नॉमिनेटेड जो कैंडिडेट थे उनको आपने बिल्कुल PMLN के टिकट पे नहीं माना, उस वक्त के वो चीफ जस्टिस थे। कानून की तो धज्जियां आपने बखेड़नी शुरू की हैं, आप ही के जरिए से ये तमाम मैनिपुलेशन नादरा के रिकॉर्ड के जरिए होती थी। तमाम हमारे हल्के के वोटर्स को उठा के किसी को मंडी बाउदीन फेंक दिया, किसी को ऐसी स्मार्ट मूव की है PTI ने। मंसूर भाई आप इस पर एक प्रोग्राम रख लें, ये साहब को भी बुला लें।
मैं आपको वो डाटा प्रोवाइड कर दूंगा कि कितने हजार वोट। अब ये मुसीबत ये है कि जो इनके वो प्लांटेड लोग थे जिन्होंने लिस्टों का हेर फेर किया, अब जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान लिस्टें शाया कर देता है, इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है, तो वोट भी नहीं हम इधर उधर कर सकते। ठीक, मंसूर भाई, मैं आपको रिकॉर्ड भेज दूंगा कि कितने हजार चले मैं, लोग मेरे हर यूथ कौंसिल में, ठीक, मैंने आपको वैसे दिया है कि ये लोग मास्टरमाइंड हैं। अब इनको पता है कि शोर डालेंगे। भाई कानून के जरिए शोएब शहीन साहब से मैं पूछता हूँ कि क्या आपने सुन्नी इत्तेहाद ने वो लिस्टें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भेजी हैं जिसके मुताबिक आपको वो सीटें एलोकेट हो जाए? ठीक है सर। मैं आपकी मिसाल, एक आखिर में मिसाल ले लें मंसूर भाई मेरे से। हाँ, बोले बोले। आपको याद होगा कि जब इन्होंने जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल किया, इन्होंने हमारे लोगों को उठा उठाकर उसमें शामिल किया, लेकिन जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के निशान पर जो हमारी सीटें थी तो हमें उसका कोटा मिला। ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जिसकी भी ये नुमाइंदगी इस वक्त शोएब शहीन साहब इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं। वो सुन्नी इत्तेहाद की वो लिस्ट बता दें कि जिन्होंने वो अप्लाई किया हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद की सीटें इलेक्शन के बाद इतनी हो जाएंगी, तो उस हिसाब से चले इलेक्शन मैं पूछता हूँ सर, कमीशन के बाद अपना शेयर ले लें। मैं नहीं तो हमारा राइट है, हम तो लेंगे। मैं पूछता हूँ, हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन अयूब साहब, मामला गंभीर होता जा रहा है सर, समझ ही नहीं आ रही ये सीटें किसकी तरफ जाती हैं। आपने दोनों हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, आबिद शेर अली साहब भी, शोएब शाहीन साहब भी, दोनों क्लेम कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन में भी मामला पहुंच गया है। क्या राय है आपकी, ये होना क्या चाहिए, ये सीटें किसके पास जाती हैं? देखिए, बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। बात यह है कि ये पहली मर्तबा इस किस्म की सिचुएशन सामने आई है और इस मर्तबा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक फैसला करना है, मामला जारी बात है उनके सामने है। कल तक इसका फैसला हो जाएगा, लेकिन देखिए ये नुमाइंदगी जो खवातीन को या माइनॉरिटीज को दी गई है, ये माइनॉरिटीज की या जो खवातीन की नशिस्तें हैं, ये तो इतनी रहनी है, तो उसमें क्या वो सुन्नी इत्तेहाद को मिल सकती है, नहीं मिल सकती, फैसला तो ये होना है। अगर सुन्नी इत्तेहाद को ना मिली तो फिर दीगर जमातें उसको क्लेम जो है वो कर रही है और वो शायद उनको मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता और ये जो क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद को एक एन नंबर ऑफ जो है वो इंडिपेंडेंट्स ने ज्वाइन कर ली है, और अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है कि ये इन्हीं को मिलनी है, तो फिर उसकी अकॉर्डेंस में जो रेशो ऑलरेडी मौजूद है उसके मुताबिक मिल जाएगी। लेकिन बजाय क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद की जानिब से पहले कोई फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराएगी, तो लिहाजा उनके लिए मुश्किलात है। अगर उन्होंने एक भी नहीं तो हसन साहब, अगर लिस्ट आपने ना जमा कराई हो, अगर आपने लिस्ट ना जमा कराई है, तो क्या आप बाद में लिस्ट नहीं जमा करा सकते? नहीं, फिर आप नहीं करा सकते। अगर आपने लिस्ट जमा नहीं कराई, यानी फॉर एग्जांपल एक मिनट के लिए सिंबल था मुस्लिम लीग नवाज के पास या पीपल्स पार्टी के पास या एमक्यूएम के पास, अगर इन्होंने अपनी लिस्ट ना जमा कराई भी होती तो फिर आज इनको एक सीट भी नहीं मिलनी थी, क्योंकि ये इस किस्म की जो सिचुएशन है, हमेशा ये सियासी जमातें ये पहले अपनी एक तवील फहरिस्त जमा करा देती हैं और फिर अगर लिस्ट से ज्यादा इनके पास सीट आ जाए तो फिर एक रिवाइज लिस्ट भी जमा कराने का ऑप्शन। अच्छा, वैसे हसन साहब मैं एक सिर्फ प्रेसिडेंट एक आपके साथ शेयर कर लूं कि जब फाटा को एक्चुअली जम किया गया था खैबर पख्तूनख्वा के साथ, तो उस वक्त 3 आज़ाद अरकान जो हैं वो बाप पार्टी में शामिल हो गए थे, और जब वो हुआ था तो उसके बाद बाप पार्टी जो है वो कोर्ट में गई थी और उन्होंने जाके कहा था कि जनाब अब ये 3 आज़ाद अरकान चूंकि हमारे साथ शामिल हो गए हैं, इसलिए एक खातून की रिजर्व सीट जो है वो हमें दी जाए, और उसके मुताबिक फिर उन्हें वो रिजर्व सीट दे दी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो ये माजी के अंदर एक दफा इस तरह हो चुका है पहले। जी बिल्कुल, ये नजीर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बिल्कुल नजीर मौजूद है। तो उसमें क्योंकि फाटा का इंजमाम हो गया था सूबे के अंदर, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुकी थी, और फिर एक फॉर द फर्स्ट टाइम एक नई चीज आपके सामने आई थी। इस वजह से अब जो सिचुएशन है ये अब थोड़ी तब्दील हो चुकी है। ये वाला मामला शायद देखिए मिलना तो असूली तौर पर चाहिए। मैं तो ये कहूंगा कि सुन्नी इत्तेहाद क्योंकि जो एन नंबर ऑफ जो इंडिपेंडेंट्स हैं, उन्होंने चाहे वो प्रोविंसेस में है चाहे नेशनल असेंबली में है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है सुन्नी इत्तेहाद को। तो अब सुन्नी इत्तेहाद में, लेकिन मैं एक क्वेश्चन है मेरा शोएब शाहीन साहब से या दीगर बैरिस्टर गौर साहब से, इतने बड़े लीगल माइंड्स मौजूद हैं इनके पास, तो ये ऐसी जमात क्या उनको नहीं मिल सकती थी जिसके साथ ये इस तरह का जो है वो इत्तेहाद कर लेते और इलाक कर लेते, ताकि उनको
इस सिचुएशन में ना जाना पड़ता, क्योंकि एक सिचुएशन तो ये बहरहाल एक सामने आ चुकी है और सुन्नी इत्तेहाद का तो अपना भी एक रुकन नहीं मुंतखब हुआ, तो ये तमाम के तमाम लोग सुन्नी इत्तेहाद में क्यों गए हैं? क्या अपने लिए इनको वैसे ही अपने आप को सेफ गार्ड नहीं करना चाहिए था